नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में और हम इन वीडियो के माध्यम से अब आप पढ़ रहे हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति जितने रहे हैं व्यक्ति विशेष, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तथा उनके कार्यकाल में जो जो घटनाएं हमारे देश में हुई है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उन घटनाओं से जिनका संबंधित होता है उनके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत के अंदर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। प्रथम इमरजेंसी लगी जब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो ऐसे प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित कि जो भी घटनाएं कि चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे ना। तो उनसे संबंधित घटनाएं आ जाती है। अयोध्या में वो जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ऐसे कुछ प्रश्न घूम फिर के आ जाते हैं। तो आपको प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, ताकि उस समय उस सन के अंदर जिनका उनका जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुई उन घटनाओं के बारे में हमें पता चले और हम आराम से उनका आंसर दे सकें। प्रश्न किस प्रकार आता है, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए, या राष्ट्र निम्न में से राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कथन नहीं है, है ना। तो ऐसे कथनों का आपको ध्यान देना है। आज हम जो क्रम में पढ़ते आ रहे थे, जो राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं हमने, 4 राष्ट्रपति हमने पढ़ लिए हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ा है हमने। राजेंद्र प्रसाद के बाद के अंदर जो राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में पढ़ा है। फिर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा है और फिर वीवी गिरी के बारे में पढ़ा है। जो मतलब हम 4 राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो राष्ट्रपति उनके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे, तो नए राष्ट्रपति का नाम है क्या है, देखिए फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है आज के जो राष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं वो कब बने हैं, कार्यकाल देखिए। तो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल है 1974 से 1977 तक, मतलब इनका कार्यकाल है ना। अब आगे, अब यहाँ आपको कार्यकाल से समझ में आ जाएगा कि 74 से 77 मतलब कितने साल हुए, 75, 76, 77, 3 साल। इसका मतलब क्या है, कार्यकाल कम है दोस्तों। तो ऐसा कार्यकाल कैसे कम हुआ क्या, तो खास बात इनकी देख लीजिए कि इनके अंदर जो आप प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न नाम से आपको पता चल रहा है क्या है, मुस्लिम राष्ट्रपति। तो प्रश्न क्या है ना। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के क्या है दोस्तों, दूसरे क्या हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इनके कार्यकाल में खास प्रश्न जो आते हैं, एक तो ये मुस्लिम थे ये, दूसरा मैंने क्या कहा आप उनको कार्यकाल देखिए। कार्यकाल का मतलब है कि इनकी मृत्यु हो गई, कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, वही की वही बात है कि दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, या आप कह सकते हैं पद पे रहते हुए मृत्यु। समझ रहे हैं आप बात, कि ऐसे राष्ट्रपति जो क्या है, ये तो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, और ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गई है, पद पे रहते हुए मृत्यु। तो 2 राष्ट्रपति अभी तक पद पे रहते हुए मर गए हैं। 2 खास बात। तीसरी खास बात है, इन्होंने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करे। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति की एक शक्ति है जिसका राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है, मतलब अस्थायी कानून बना सकता है। तो सर्वाधिक अध्यादेश का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। आई बात समझ में। नेक्स्ट, इनके समय 1975 में देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा।
दोस्तों इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। 1975 में इनके समय क्या लगी है, देश में इमरजेंसी लगी। ये प्रश्न सर्वाधिक आता है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो इमरजेंसी लगी थी, इसको इमरजेंसी का प्रयोग ज्यादा बोलते हैं हमें, कि राष्ट्रीय आपातकाल बिना किसी कारण से लगा दिया गया था ना, कोई कारण नहीं था। एक में पहले आपने पढ़ा है कि जब लगा था चाइना ने आक्रमण किया, दोस्त ने, है ना, फिर उसके ऊपर आप देखते हैं कि फिर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, यहाँ कोई नहीं था, है ना, बिना किसी कारण से लगा दिया है इसने आपातकाल, है ना, कि तो इसी कारण से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई। तो 1975 में इनके समय में क्या लगा था, आपातकाल लगा, तीसरा आपातकाल। तो दोस्तों इनमें से तीन ही लाइन आती है, तीनों लाइनों को आपको ध्यान रखना है। फखरुद्दीन अली अहमद क्या है कि भारत के ऐसे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, दूसरे मुस्लिमी राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई है, मृत्यु। मतलब अभी तक वही राष्ट्रपति पद पे मरे हैं, पद पे रहते हुए मरे, जिनको कहते हैं मुस्लिम। तो याद रह जाएगा आपको। इनके कार्यकाल में दोस्तों क्या हुआ, आजादेश जारी किए गए, और इनके समय में 1975 में देश में क्या लगी दोस्तों, तीसरी बार क्या लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया ना, इंदिरा गांधी के समय। अब देखिए इनकी भी मृत्यु होगी पद पे रहते हुए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि पद पे रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है तो उस पद का निर्वहन कौन करता है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो पहले अपने से पहले पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं भारत के पहले कार्यवाहक। दोस्तों यहाँ देखिएगा भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने बने, यहाँ देख लीजिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, आपको मैंने बताया है कौन थे, पढ़ा है कल, वीवी गिरी, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था वीवी गिरी। दूसरे कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। और अब तीसरे और क्या बनेंगे, कार्यवाहक बनेंगे, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आप वो तीसरे जो अभी लिख देता हूं, ये नाम है, तीसरे का नाम है बी डी जत्ती। कौन है, बीडी जत्ती। अभी इन बीडी जत्ती। तो अब क्या हुआ है कि फखरुद्दीन, ये प्रश्न आता है कि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, राष्ट्रपति नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो पद किसने संभाला, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद पद किसने संभाला, तो बीडी जत्ती। ये क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत में आज तक तीन ही कार्यवाहक क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। पहले कौन है, वीवी गिरी, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्ला, तीसरा बीडी जत्ती। और तीनों की क्या खास बात है, अभी अपन देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे चलें अपन, इसके अंदर आगे पढ़ते हैं। देखिए ये इनकी आपको हर एक राष्ट्रपति की दो दो तीन तीन लाइन याद रखनी है ना, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। जीवनियां सभी में आती है, पढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। अब देखिए फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद क्या हुआ है, अब क्रम नहीं है, पांचवें नहीं है ना, अब मृत्यु हो गई ना बीच में, तो मृत्यु कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है बी डी जत्ती। बीडी जत्ती ने कार्यकाल संभाला है 1977 में, 77 से 77 तक ही है दोस्तों ना। देखिए अब इन्होंने कार्यकाल संभाला है, क्या खास बात हो गई, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या है, भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है कि भारत में अभी तक राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, पहले कार्यवाहक वीवी गिरी, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्ला, तीसरे बीडी जत्ती। अब तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। दोस्तों ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे सर्वाधिक कार्यकाल है, किसका कार्यकाल है सर्वाधिक, मैं राष्ट्रपति का नहीं कह रहा हूं दोस्तों। सर्वाधिक राष्ट्रपति कार्यकाल पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल पूर्ण किए उन्होंने। यहाँ क्या प्रश्न है, प्रश्न है सर्वाधिक कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहा ज्यादातर समय तक, तो ज्यादातर यह दोस्तों कितने माह रहे, 6 माह तक इन्होंने कार्यकाल का। देखिए यहाँ देखिए 3 कार्यवाहक है, तीनों की खास बात, वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्ला दूसरे कार्यवाहक हैं। खास बात क्या है, सबसे कम समय, सबसे कम समय के कार्यवाहक है ना, ये रहे थे मात्र 34 दिन। दोस्तों कितने दिन रहे हैं ये, 34 दिन तक क्या रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। मेरी बात समझ में आ रही है आपके।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल किसका है, तो बीडी जत्ती का है। और सबसे कम किसका है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खास बात क्या थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। और बीडी जत्ती क्या है, सर्वाधिक है। तो तीनों ही खास बात होगी ना, एक सबसे ज्यादा कार्यकाल, एक सबसे कम कार्यकाल और एक प्रथम है। 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं ना। तो ये है यहाँ पे बीडी जत्ती आ गया, ये तो कार्यवाहक। अब राष्ट्रपति कौन बनेंगे, क्या है, अब राष्ट्रपति कौन बनेंगे उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो अब नेक्स्ट इसके बाद जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आपने। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे राष्ट्रपति कौन है, देखिए नेक्स्ट राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। कब बने हैं, 1977 से लेकर 1982 तक बने। दोस्तों खास बात, पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में जिक्र किया था, आपको बताया था ये वह राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पूर्व में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने, मैंने आपको बताया था, वीवी गिरी के समक्ष इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव हार गए थे। तो खास बात क्या है, अब देखिए यहाँ पे प्रथम, या आप कह सकते हो ऐसे व्यक्ति, है ना, क्या लिख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी कह सकते हो, प्रथम भी कह सकते हो, ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में राष्ट्रपति का चुनाव हारे। भारत के ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति का क्या हो गए हैं, चुनाव हार गए हैं। दोस्तों क्या हो गए हैं, चुनाव हार गए हैं राष्ट्रपति का, और दोबारा क्या है, चुनाव जीत भी गए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के क्या है, प्रथम चुनाव हार गए, पूर्व में चुनाव हार गए, है ना। या आगे ही लाइन इसी में लिख देते हैं अपन, ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में राष्ट्रपति का चुनाव हारे, ठीक है। अब फिर क्या दोबारा चुनाव लड़े हैं, तो रिकॉर्ड बन गया। एकमात्र है आज तक ये एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध, क्या है, निर्विरोध राष्ट्रपति बने। निर्विरोध राष्ट्रपति का तात्पर्य समझे हैं कि सामने कोई भी इनके चुनाव में क्या नहीं हुआ है दोस्तों, खड़ा नहीं हुआ इनके चुनाव में निर्विरोध। पहले चुनाव में हार गए, वीवी गिरी ने इनको चुनाव हराया है, और दूसरी बार में क्या है, ये चुनाव क्या हो गए हैं, जीत गए हैं, ठीक है। और खास बात क्या है, भारत के युवा राष्ट्रपति, या आप कह सकते हो सबसे कम आयु के अंदर क्या बने हैं, भारत के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं ना। तो भारत के युवा राष्ट्रपति भी ये रहे हैं। पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं, पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या खास बात, भारत का ऐसा राष्ट्रपति जो पूर्व के अंदर क्या हुआ है, लोकसभा का क्या रहा है, अध्यक्ष भी रहा है। ऐसा राष्ट्रपति सबसे क्या है, युवा जवान राष्ट्रपति, सबसे कम आयु के अंदर क्या बने, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति जो क्या है, निर्विरोध रूप से क्या बने हैं, राष्ट्रपति, मतलब सामने कभी किसी ने चुनाव लड़ा। बाकी जितने भी राष्ट्रपति सबके चुनाव हैं, इनके चुनाव क्यों, क्योंकि पहले चुनाव क्या हुए थे, ये चुनाव हारे हुए राष्ट्रपति थे, और दूसरी बार चुनाव जब लड़े हैं तो निर्विरोध रूप से क्या हो गया, इनको जिता दिया गया। मतलब कोई सामने खड़ा नहीं हुआ कि भाई पिछली बार चुनाव हार गए, इस बार चुनाव क्या कर देते हैं, इनको जिता देते हैं। तो ये निर्विरोध रूप से क्या है, चुनाव जीत गए हैं। युवा क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, और पूर्व में क्या है, लोकसभा के क्या रहे हैं दोस्तों, ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ये थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, भारत के राष्ट्रपति की बात अपन ने कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन और करेंगे आगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए अपन ने इस वीडियो में कौन कौन से राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं, आपको इनको याद रखना अच्छी तरह। आज जो अपन ने पढ़े हैं, नीलम संजीव रेड्डी, इनसे पहले कौन थे, बीडी जत्ती, मतलब अपन ने कार्यवाहक। मैं आपको फिर बार बार समझा रहा हूं कि प्रश्न आजकल कार्यवाहक में एक तो आता है, और एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या है, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। क्या आता है, असत्य कथन को छांटिए।
तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपने 4 लाइनें पढ़ी है। प्रश्न आता है निम्न में से नीलम संजीव रेड्डी के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो जब आप असत्य कथन की बात करेंगे इसमें, तो ये लाइनें तो सब लिखी हुई है, इसका मतलब राइट है। एक लाइन कोई अलग और आ जाए क्या, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति 2 बार बने, तो फिर क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों लाइनें क्या है, सही है, इसके अलावा कोई चौथी लाइनें नहीं है दोस्तों, है ना। आइए बात समझ के अंदर। और एक बात याद आपको रखनी है, मैंने कार्यवाहक बार बार बोला है, पहले अभी लिखा था वीवी गिरी, क्या लिखा है, वीवी गिरी। दूसरा कौन सा था, मोहम्मद हिदायतुल्ला। और ये क्या लिखा है, बी, अभी पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है, बी डी जत्ती। ये तीनों नाम याद रखना। भारत में आज तक 3 ही कार्यवाहक क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। पहले वीवी गिरी, दूसरे सबसे कम कार्यकाल के लिए, तीसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए, है ना। और आपको पूछा जाए सबसे कम कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति कौन रहा, तो पिछले में बताया है डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात अपन ने की थी, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही उनके अंदर क्या है, आपको राइट होगा। और ये पहले क्या पढ़े, मुसलमान कौन कौन से बने, तो 2 मुसलमान बने हैं अभी तक, और दोनों के दोनों क्या है, पद पे रहते हुए क्या मृत्यु हो गई। मैं कह रहा हूं अभी पढ़ाया जिसमें, अब तक का नहीं कह रहा। अब तक कहने का मतलब है कि आपके एक तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी है, उन्होंने कार्यकाल क्या किया है दोस्तों, पूर्ण किया है। पर इनसे पहले जो 2 मोहम्मदन बने हैं वो पद पे रहते हुए उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई है। इमरजेंसी इनके कार्यकाल में लगी थी ये, तो ऐसे करके आपको इनका अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में बाकी राष्ट्रपतियों के बारे में अपना अध्ययन करेंगे, तो है ना। और तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा आप लाइक किए, है ना। जो नीचे लाइक का आता है उसके लाइक को दबाइए, जब तक क्या है कि वीडियो लोगों तक पहुंचता रहे और निःशुल्क लोगों को ये शिक्षा मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।